नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। कहते हैं सांप इंसानों से डरते हैं, लेकिन मैनपुरी और राजस्थान से जो कहानियां सामने आई हैं वो डर को ही जहर में बदलती नजर आ रही हैं। यूपी में एक ऐसा परिवार जहां 3 साल में 4 लोगों की मौत हुई और हर बार वजह बनी एक जहरीला सांप। और राजस्थान में एक नागिन ने 180 किलोमीटर का सफर तय कर 7 बार हमला किया। तो क्या ये इत्तेफाक है? ये नागिन वाकई बदला ले रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सांप बदला नहीं लेते, लेकिन यूपी के मैनपुरी और राजस्थान के भरतपुर से जो कहानियां सामने आई, उन्होंने विज्ञान और अंधविश्वास की रेखा को धुंधला कर दिया। एक तरफ है एक परिवार जो 3 साल में 4 सदस्यों को सांपों की वजह से खो चुका है। दूसरी तरफ है नागिन, जिसने 180 किलोमीटर का सफर तय करके 7 बार हमला किया। सवाल उठता है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर नागिन का मिशन रिवेंज? मैनपुरी के जाटवान मोहल्ले का ये घर अब मातम और दहशत का अड्डा बन चुका है। 4 मौतें 3 साल में, एक ही परिवार और हर बार जहर उगलता सांप। क्या वाकई किसी नागिन का बदला चल रहा है या फिर जहरीले सांपों की आमद बन गई है इस घर की किस्मत? फिल्मों की रंगीन दुनिया में आपने नाग नागिन के बदले को लेकर कई फिल्में देखी होंगी, जिसमें अगर नाग को कुछ हो जाता है तो नागिन बदला लेती है और उस व्यक्ति को मार देती है जिसने नाग को मारा होता है। आइए आज हम आपको ऐसी एक कहानी से हकीकत में रूबरू कराते हैं, और ये कहानी है मैनपुरी के बरनाल क्षेत्र की। और बरनाल क्षेत्र में जाटवान एक ऐसा गांव है जहां पर मुन्ना खां का एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में 3 साल में अब तक 4 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। और ये कहानी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उस कहानी का रहस्य क्या है, इस सभी से पर्दा उठाएंगे आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। गांव के लोग कहते हैं कि पहली बार जब बच्चे की मौत हुई थी तब एक सांप को मारकर खेतों में जलाया गया था। तब से ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन इस परिवार के पीछे पड़ गई हो। आप लोगों को क्या लगता है कि पड़ोस में आप लोग रहते हैं तो डर वाला लगता रहता है? डर तो लगता ही रहेगा, और डर ही नहीं लगा तो फिर क्या बात है कि बच्चा खत्म में रह जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो ऐसा तो लगाते बच्चे ने कि डर लगा तो होगा। हमारे परिवार के साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब गलत क्या हो रहा है कि तो इन्हें अच्छा इनको फिर आपको लगता है कि जो कहानी है कि सांप को जला दिया था इस वजह से ये बदला ले रहा है? और क्या बल ले रहा यही बातों को तो ले रहा होगा, बल जराए दो ताई बातों को तो ले रहा होगा। अब डर तो डर है, ये ऐसा ले रहा होगा कहूँ और का हुआ ना ले ले। क्या किसी ने नाग को मारा और अब नागिन उसका बदला ले रही है? बरनाहल कस्बे के जाटवान मोहल्ले में आजकल मातम पसरा है। इसी मोहल्ले में मुन्ना खान का परिवार कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन अब 4 मौतों के बाद ये घर एक दहशत और दर्द का प्रतीक बन चुका है। वजह है, सांपों ने मिलकर इस परिवार को ऐसा जख्म दिया जो कभी भरेगा नहीं। बरनाल के जाटवान मोहल्ले में मुन्ना खां के परिवार पर जो कुछ भी इस समय कहर टूट रहा है, उस कहानी का पर्दाफाश करने के लिए, उस कहानी का रहस्य जानने के लिए हम जा पहुंचे हैं जाटवान मोहल्ले में। और यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हैं, जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये परिवार के मुखिया मुन्ना खां का परिवार है और उन्हीं का ये घर है। और यहीं पर ही ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों में 4 लोगों की सांप के काटने से मौत हो चुकी है। मुन्ना खां की माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमारे नाती से हुई। नाती को काटा, उसको बाद में फिर हमारे लड़के को काटा। 1 महीने के बाद लड़के को हमारे काटा, वो भी मर गया। फिर इसका नाम क्या, अब जो फिर आके हमारी लड़का और नातिन को फिर खा लिया। 11 महीने की लड़की थी और मेरी बहू थी, तो माँ पे लेटी हुई थी बेड पे ही आके जने कहाँ से उसको काट लिया। दोनों की मौत हो गई थी। मौतों की टाइमलाइन: अयान 5 जून 2022, तालिब 24 जुलाई 2022, आसमा 29 जुलाई 2025, परी 29 जुलाई 2025। ये चारों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं
और चारों की मौत की वजह जहरीला सांप है, जो पिछले 3 सालों से इस परिवार के सदस्यों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाग की मौत का बदला ले रही नागिन? पिछले मंगलवार के तड़के मुन्ना खान की पत्नी आसमा और उनकी 1 साल की बेटी परी अपने पलंग पर सो रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। घर वालों ने तुरंत दोनों को सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन बुधवार को आसमा की मौत हो गई और गुरुवार को मासूम परी भी दुनिया को अलविदा कह गई। लगातार हम परिवार वालों से भी बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि ये जो हमने किस्से कहानियाँ से फिल्मों में देखे हैं कि किस तरीके से नाग नागिन का जो बदले की कहानी देखने को मिलती है कि अगर नाग को कुछ हो जाता है तो नागिन बदला लेती है, नागिन को अगर कुछ हो जाता है तो नाग बदला लेता है, वही कहानी अब यहाँ जाटवान मोहल्ले में मुन्ना खां के परिवार पर दोहराई जा रही है, जहाँ पर लगातार एक सांप जो है वो इस घर पर प्रकोप बनकर सामने लगातार मंडराता नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि सांप ने अब तक जितनी बार भी शिकार किया, सोते वक्त ही किया। किसी को चारपाई पर सोते वक्त डसा तो किसी को जमीन पर। ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने संकल्प लिया हो, चाहे वो कहीं भी जाए उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1 महीने बाद मेरा देवर के खा लिया। अच्छा। हाँ, देवर के खाला के बाद में उसके बाद में निकला ना। हाँ, फिर उसके बाद में नागिन निकला कमरे में, उसे पकड़ के सर जला दिया गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बच्चे की मौत है जो वो यही कारण रहा है कि अब हम लोग के तो 3 साल हो गया सर, 3 साल में 4 हादसा हो चुकी हैं और डर लगता है सर। अब नेक से बच्चे हैं छोटे छोटे सर, डर लगते हैं, देखो कमरे में जाओ डर लगता है, चौंक जाते हैं हम तो। गांव वालों का कहना है कि इस सांपों का कहर कुछ और नहीं बल्कि एक नागिन का बदला है। 3 साल पहले जब पहली मौत हुई थी तो परिवार ने उस सांप को पकड़कर मार दिया, फिर खेतों में जलाकर दफना दिया। तब से ऐसा लगता है कि कोई नागिन इस परिवार के पीछे पड़ गई है। मैनपुरी के जाटवान मोहल्ले के मुन्ना खां के परिवार के साथ पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर गांव वालों का कहना है कि एक सांप जो है वो लगातार इनसे बदला ले रहा है, क्योंकि जब इस परिवार में पहले बच्चे की मौत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने इस सांप को एक डिब्बे में बंद किया और उसके बाद 24 घंटे उस डिब्बे में बंद रखने के बाद उसे जला दिया और इस खेत में दफना दिया। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चरी का खेत है, यहाँ से अगर 200 मीटर की बात की जाए तो ठीक सामने आप देखेंगे तो वो सामने मुन्ना खां का घर है जो रोड पर ही बना हुआ है और वहाँ से 200 मीटर आगे इस खेत में जो है उस सांप को जलाकर दफना दिया गया था। और आइए अब मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो ये जो चरी का गट्ठर जो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, यहीं पर ही उस सांप को जलाकर दफनाया गया था और तब से लेकर लगातार वो सांप जो है वो बदला लेता नजर आ रहा। सांप ने जब जब डसा, जिसे भी डसा, वो फिर कभी उठ नहीं पाया। अस्पताल पहुंचने के बावजूद उसकी जिंदगी नहीं बची, यानी जहर इतना तेज था कि चाह कर भी डॉक्टर बचा नहीं पाए। आप यहीं रहते हैं मुन्ना खां के पड़ोस? जी हाँ। क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ। इन्होंने क्या क्या कहा, डिब्बा में बंद करके जला दिया। हमें तो माल पता है वो बदला ले रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा। और कहा तो इनके बच्चे को काटा और बच्चे को काटने के बाद जब दोबारा काटा तो सांप जो है, हाँ सांप को पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया था, फिर उसका बंद कर लिया डिब्बा में, उठा जला दिया इस खेत में जहाँ पे ले आकर। सुना गया था कि मतलब इनके घर में सबसे पहले एक भैंस को खाया था, उसके बाद भैंस को खाने के बाद उनकी बच्चे को खाया, फिर वो हाँ फिर इन्होंने सांप पकड़ लिया, यहाँ खेत में जला दिया। फिर एक निकला, फिर इसके चाचा को खा लिया। खाता सुबह के 4 बजे के टाइम पे ही है वो सांप। हाँ। क्या ये सांपों का कहर है या फिर अंधविश्वास की छाया? इस त्रासदी ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। हर किसी को लग रहा है कि नागिन इस परिवार के पीछे पड़ गई है। हर किसी को लग रहा है कि नागिन बदला ले रही है। डर लगता है सर बहुत। काफ़ी बच्चे नेक से रो रो के मेरे घर पे भाजते शाम के टाइम। अब उनके 4 हादसा हो चुके हैं, तभी और डर रहे कि आगे व्यवस्था खराब हो रहा है। अब डरते हैं, रोते चिल्लाते हैं। अब उनको गम तो बैठ गई है, बच्चों के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पड़ोस में हम रात आज भैया हमारे पड़ोस में रोड पे ही रह रहे। डर तो डर ही है। अब 4 बजे कहीं खाए लाए तो डर ही है। मुन्ना खान का परिवार और पूरा मोहल्ला दहशत में है। लोग अब रात को सोने से डरते हैं।
क्या ये वाकई नागिन का बदला है या फिर कोई और वजह? जानकारों का मानना है कि सांपों की मौजूदगी इस इलाके में आम है, लेकिन इतनी मौतें असामान्य हैं। बहरहाल इस कहानी के अगर सभी तथ्यों पर नज़र डाली जाए तो एक बात निकलकर स्पष्ट होती है, और सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि आखिरकार एक नाग सिर्फ मोहम्मद मुन्ना खां के परिवार को ही निशाना क्यों बना रहा है। लगातार इस घर में ही मौतें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आसपास में अन्य घर भी हैं, अन्य पड़ोसी भी हैं, और आसपास में वो लोग भी खेतों पर काम करते हैं, लेकिन सिर्फ मुन्ना खां के परिवार को ही सांप काट रहा है और उन लोगों की मौत हो रही है। अब इस कहानी में गांव वाले जो कहते हैं, क्या वो सच्चाई है कि नाग बदला ले रहा है, या फिर कुछ अन्य तथ्य हैं, या कुछ अन्य समस्या सामने आती है, जैसा कि मुन्ना इस बात को कहते हैं कि मौसम की वजह से उनके साथ हर बार ये होता है। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिर मुन्ना के परिवार पर ही सांप का कहर क्यों टूट रहा है। अब चलते हैं राजस्थान, जहां दशरथ सिंह नाम के एक शख्स पर नागिन ने 7 बार हमला किया। 22 जुलाई को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक फैक्ट्री थी जहां दस्ताने बनाने का काम किया जाता था। वहां 4 सांप के बच्चे दशरथ सिंह को नजर आते हैं। दशरथ उनमें से 3 सांप के बच्चों को वहीं उस वक्त मार देते हैं, जबकि एक बच्चे को बोरी में भरकर खेतों में छोड़ दिया जाता है। तब से ही शुरू होती है सांप की बच्चों के माँ बाप यानी नाग और नागिन के बदले वाली कहानी। 22 जुलाई तारीख थी जब ये सांप निकला, और उस सांप के लगभग 4 बच्चे और नाग नागिन यानी कुल मिलाकर के 6 सांप थे। 6 में से 4 सांप के बच्चों को मार दिया गया, और उसी वक्त दशरथ सिंह को एक नाग ने काट लिया था। और डीग में पहुंचने के बाद एक ओझा से अपना इलाज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक और घबराने वाली बात यह है कि उन्हीं नाग नागिन की जोड़ी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार दशरथ सिंह को काटा है। 22 जुलाई को ही दशरथ सिंह पर पहली बार नागिन का हमला होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल या डॉक्टर की जगह अपने गांव के बागी, जिसे आप तांत्रिक, ओझा या सांप का जहर उतारने वाला कह सकते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। 180 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव सुंदरावली पहुंचे, जहां इन्हीं तांत्रिकों ने तंत्र साधना से दशरथ सिंह का इलाज किया। रास्ते में दशरथ पर जहर का नशा और सांप काटने का दर्द नजर आ रहा था, लेकिन गांव पहुंचने के बाद दशरथ के मुताबिक मंत्र और तंत्र से उनकी जान बच गई। तो उधर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो वो भी ऐसी जंगल में ही थी फैक्ट्री। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा निकला सांप का, तो मैंने उसको मार दिया। उसके बाद में एक और भी निकला, उसको भी मार दिया। ऐसे ही मारता गया, लेकिन एक और निकला, उसको मैंने बाहर फेंक दिया। सुबह सुबह मेरे को खा गया उधर, वहाँ से मैं सीधा इधर आ गया। तो तब आपने सोचा रेवाड़ी तो बड़ा शहर है, दिल्ली के करीब है ज़्यादा, तो वहीं पर ही इलाज करवाया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, एंटी वेनम ले लिया जाए जैसे आमतौर पे डॉक्टर कहते हैं। नहीं, डॉक्टरों को ना दिखा के मैं इधर ही आ गया। इधर क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास है इन पे, बागियों पे। नशा भी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे, दिखता हुआ भी थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मैंने हाथ में बंद लगा के इसका खून निकाल दिया था पूरा। अच्छा, खून उससे ताकि जहर ऊपर ना चढ़ पाए। इसके बाद 3 दिनों के अंदर ही नागिन ने 180 किलोमीटर का सफर तय किया और वो हरियाणा से भरतपुर के नजदीक डीग पहुंच गई, जहां दशरथ सुबह के वक्त गाय का दूध निकाल रहा था। हाथ में गाय का छोटा बच्चा भी था कि तभी नागिन का हमला हुआ। आज भी नागिन के जहर की वजह से उसकी उंगली का नाखून नीला पड़ चुका है। जब पैर झटक कर बचने की कोशिश की, तब 2-3 बार इस पर भी नागिन ने काट लिया। हाथ से बचाने की कोशिश हुई तो हाथ पर भी काट लिया, यानी कुल मिलाकर एक ही सांप ने दशरथ के ऊपर 180 किलोमीटर की परिधि में 7 बार हमला किया। मेरी गोदी में बैठा हुआ था बच्चा, तो जस्ट बगल से वो सांप निकल के आया और मेरे पैर में फन लगाने लग गया। तो आपने सांप को निकलते हुए देखा, यहाँ पहुँचते हुए देखा? हाँ ना, निकलते हुए भी देखा उसने मेरे पैर तो पे। जब वो निकल रहा था तो कोशिश नहीं की आप यहाँ से भाग जाओ? जस्ट बगल से ही निकला था, उधर भुस भरा हुआ था, टूड़ा उसमें से निकल के आया और पैर में डंग मारने लग गया। मैं हाथ से हटाता गया, लेकिन मेरे गोद में वो बच्चा था गाय का,
वो भी उसमें वजन था, उसको मैं हटा नहीं पाया जल्दी से, तो वो 3-4 बार मेरे पैर को काट गया। फिर उसके बाद में ज़्यादा हटाया तो उसने मेरे यहाँ से हथेली को भी खा लिया। नागिन का तीसरा हमला खेत में हुआ। दशरथ के साथ साथ गाय के बछड़े पर भी हमला हुआ। गांव के ओझा ने तंत्र मंत्र से दशरथ को तो बचा लिया, लेकिन बछड़े की मौत हो गई और तब से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर आपकी फैक्ट्री है, तो यानी 23, 24, 25, 26 4 दिन में नाग या नागिन में से कोई भी रहा हो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कैसे आपको एहसास हुआ कि वही है? नहीं, वो उधर भी देखा, इधर भी देखा, देखने में सेम था। हाँ सेम था। तो उसके बाद भी कभी काटा क्या इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, इसके बाद नहीं काटा। तो एक बार आपको वहाँ पे काटा और एक बार आपको यहाँ पे काटा? हाँ, यहाँ 2 बार काट लिया। यहाँ एक बार तो यहाँ काटा, दूसरी बार इसके थोड़े से पीछे को काटा था। तो वो कौन सी तारीख को काटा? 25 तारीख को। 25 तारीख को, यानी 22 को, 25 को और 26 को 3 बार सांप ने काटा। फिर कैसे बच रहे हैं आप, कैसे बच पा रहे हैं? ये शाम को यहाँ जो लड़के बच्चे हैं ये शाम को जगते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं पास में। परिवार की महिलाएं आज भी खेत नहीं जाती। खाना बनाते वक्त चूल्हे के पास नजर रखी जाती है, कहीं नागिन तो नहीं आ रही। सुंदरावली गांव की महिलाओं के अंदर भी नाग और नागिन का खौफ है, डर है, भय है कि ऐसा ना हो कि वो बदला लेने के लिए किसी और इंसान को ना काट ले। दशरथ सिंह के घर के अंदर ही हम मौजूद है। चूल्हे पर रोटी पोई जा रही है, रोटी बनाई जा रही है। कितना डर लगता है अम्मा कि उस सांप का? लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बहुत डर लग रहा है। कि कितना डर लगता है कि देखा आपने निकलते हुए कभी? ना देखो भाई, लेकिन नंगा पर सर रख पे बस, और फिर भीतर आके खाइए। तो जैसे अगर आप कहीं भी गैया चराने जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं या फिर खेतों में काम करें तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि सांप आ जाए, नाग नागिन आ जाए? आ जाए, डर लग रहा, खूब डरे पे सब, रात को भी डर पे। अब दशरथ के घर के चारों तरफ एक तांत्रिक लक्ष्मण रेखा बनाई गई, जो नमक और मंत्रों से बनी हुई है। तांत्रिक का दावा है कि 39 साल तक ये रक्षा कवच बना रहेगा। इस मंत्र में राम और अल्लाह दोनों का नाम इस मंत्र में आता है, क्योंकि गांव के ओझा का मानना है कि नाग भी मजहब देखते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्री राम। श्री राम जी, मतलब इस नमक से में आप मंत्र डालते हैं? हाँ। तो क्या मंत्र का एक बार बोल के करके बोलोगा आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, याली खुदा बली श्री का पंजा लौट खरी 70 बला तो फकर मोहम्मद अली जगाड़े बाद पिछाड़े बाद मल्ला खड़ा आते मल की छाती तोड़ रुक से चला कुचल में बाबा अज्जर किलो बज्जर किलो किलो तार 4 फुट के बंदा किलो में किलो हरा किलो तेर ना के घाट जन घाटन तू आ किलो तेर बहन भांजे बंदा मंगल गाओ। तो ये आपने अरबी में पढ़ा, फारसी में पढ़ा, उर्दू में पढ़ा, क्या था, कौन सी भाषा थी? क्योंकि हमारे समझ में नहीं। एक भाषा तो है मुसलमानी, वो पहले पढ़ा था वो बिस्मिल्लाह रहमान। हाँ, क्योंकि आपने शुरुआत की बिस्मिल्लाह से, यानी अल्लाह के नाम से मैं शुरुआत करता हूँ, ये आपका जो समझ में आया। उसके अलावा कौन सी भाषा? राम का नाम आता है उसमें। या सांप में हूँ, जैसे हमारे जाति हैं 2, ऐसे ही सांप में 2 जाति हैं। मुसलमान भी होते हैं और हिंदू हैं। सांप जानवरों का तो हिंदू मुसलमान मत देखो, आपने रंग बांट दिया कि हरा मुसलमानों का, भगवा हिंदुओं का। सांप तो साफ ही है, उसमें क्या हिंदू मुसलमान भी जाते हैं 2। पर हमारे का बताइए उस्ताद बात हम करते रहे और बुरे उस्ताद कोई काम है हमारे? हम सब परंपरा पे चले। यहाँ इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि नीम और मंत्रों से होता है। दावा है कि 68 तरह के सांपों का जहर 10 मिनट में उतर जाएगा। हाँ, गुरु का मंत्र है, इससे सांप आएगा नहीं। अच्छा, और कितने दिनों तक नहीं आएगा? 39 साल तक नहीं आएगा वो, यानी 39 ईयर, 39-40 साल तक वो नहीं आएगा। तब गहन पड़ेगा, तब ये टूट जाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन जैसे आपने अभी ये नमक छिड़का है, इसके बाद अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, आन लग गई, इसको झाड़ सकते हो आप। ठीक है। आन अच्छा, अगर कोई और अज्जर किलो बज्जर किलो या कुछ आपका मंत्र पढ़ते हैं, हाँ। तो उनके पास भी ये साधना होगी, अगर मैं अपने हाथ से करूँ तो मेरे से भी हो जाएगा? हाँ। नहीं, या आपसे ही होगा? जो सिद्धि कर लेगो मंत्र की वही से हो। और ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव है, डीग के, भरतपुर के, राजस्थान के आसपास के इलाके में, वहाँ पर इन्हें डॉक्टरों से ज़्यादा विश्वास बागियों के ऊपर है, यानी तंत्र कह लीजिए, आप ओझा कह लीजिए, उनके ऊपर है। और उनके ज़रिए ही ना सिर्फ घर को सुरक्षित किया जाता है बल्कि जहर को भी उतारने की कम से कम कवायद इनके अनुसार तो यही है। मैनपुरी में एक ही परिवार में 4 मौतें और हर बार सांप का डसना। राजस्थान में 180 किलोमीटर पीछा करती नागिन, 7 बार हमला। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई ऐसा रहस्य
जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया। क्या नागिन वाकई बदला लेती है या हम इंसान ही हैं जो हादसों को कहानियों में बदल देते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि जहां तर्क चुप हो जाता है वहां से विश्वास बोलना शुरू करता है। मैनपुरी से विनीत और डीग से राहुल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।